शुभकामना व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जी। आपने जो इस परिवार के बारे में कहा है, हालांकि मैं तो आज नर्सिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक हैंडबॉल का खिलाड़ी और बाबूजी का वृद्धाश्रम हमारा हैंडबॉल में रहा है वर्षों से। कई स्टेट मैंने खेले हैं, तो उसके किट बाबूजी के आशीर्वाद से मुझे बताया। तो निश्चित रूप से बहुत ही खेल प्रेमी परिवार है और खेल के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला परिवार है। मैं समस्त खेल जगत की ओर से एक बार पुनः पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय मंच से कि हमने बात की थी रोहित राठौड़ टीम की। अब हम बात करूंगा टीम की। आपके सामने जो बैठे, हालांकि 300-400 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी आपके सामने ये लोग बैठे हैं, ये टीम कप्तान और टीम ओनर के रूप में बैठे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के रूप में कार्यकर्ता लोग तो ये लोग हैं, भामाशाह को तो ये लोग हैं, अगर मैदान में मिट्टी डालने को तो ये लोग हैं, खेलना को तो ये लोग हैं, और अनुशासन भंग नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये अनुशासन भंग नहीं होता है। तो निश्चित रूप से मैं इस टीम का भी स्वागत करना चाहूंगा। एक बार ताली बजा लें अपने आप की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कोच विराजमान है, अंपायर विराजमान है, हम उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय कुलदीप सिंह माथुर साहब कि आप अपना उद्बोधन और बच्चों का आशीर्वाद दें। सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि समाज और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत अच्छी जानकारी दी। और विनोद जी ने जो अभी बात की है, जो बोले विनोद जी, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि हमें बोलना तो आता ही नहीं। एक खिलाड़ी का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है वो होता है कि उसको माइक थमा दो तो वो कुछ नहीं कर सकता। वही हालत मेरी है विनोद जी के बाद स्पेशली। रेस्पेक्टिव युवराज सिंह जी, विनोद जी, मनोज और साथी, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जिस प्लानिंग से आपने इस टूर्नामेंट को करने का बेड़ा उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके पहले भी कई टूर्नामेंट में मैं आया हूँ, मैंने मैचेस भी देखे हैं क्लब में, और उस समय टीमें बटी हुई थी। अब आपने इसको एक संगठित करा। जब हम यूनाइटेड होते हैं, एक साथ होते हैं, तो हमारा स्तर हर जगह ऊपर होता है। और मुझे कहते हुए जरा सी भी हिचक नहीं है कि आपके समाज में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और आपके समाज में बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं। और उसका मैं एक बहुत बड़ा रीज़न जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि आपके समाज के जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और जो खेल रहे हैं, दे आर बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। आज खेल खेलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो आदमी मजबूत हो और दूसरा उसमें मेहनत करने की इच्छा हो, आदमी कुछ सीखने की इच्छा हो। महेंद्र छापरवाल, रजत, सोनू दूसर, ये लोग बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे पर और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। पर मुझे तो भी इस बात का दुख है कि जिस लेवल पे ये लोग पहुँचने चाहिए थे, जिस लेवल पे खेलने चाहिए थे, वहाँ तक नहीं पहुँचे। उसके पीछे देर और नहीं खेलने एक कारण नहीं होती। तो अभी भी आपके समाज में बहुत ही लोगों में टैलेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले साल में हम आप में से कुछ को राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम, राजस्थान मेरी ऑल गुड विशेष टू यू ऑल। आप जितने भी प्लेयर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, इस टूर्नामेंट के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपसे मेरा कॉन्टेक्ट बहुत कम रहा, पर आपके पिताजी और मैं बहुत साथ क्रिकेट खेले। मुझे याद है हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, जब साधन बहुत सीमित थे, घनश्याम बना एक हवेली से साइकिल पे ग्राउंड पर आते थे। और जब क्रिकेट चालू करा, मेरे ख्याल से तो मेरे को ध्यान रखना है क्योंकि ये बात होगी करीब 40-50 साल पुरानी, 1970s के अर्ली 70s की बात है। तो बना ने मेरे ख्याल से कॉलेज में आके सिंगल्स क्रिकेट चालू, बाकी स्कूल में और कॉलेज में खेलते थे। जब वो पहली बार BN कॉलेज ग्राउंड पे आया, उसमें मैं BN कॉलेज टीम का कैप्टन था, तो बना ने कहा सर मैं भी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैं कहा बना क्या करो? सर जो आप कहोगे मैं कर दूँगा।
तो उनकी फिजिक देख के, टुकड़ा पतला देख के मेरे को लगा कि यार बॉलिंग करेंगे बना तो अच्छा रहेगा। तो उनको बॉलिंग के थोड़े टिप्स दिए हम लोगों ने और बॉलिंग चालू करी। ये वोट भी 6 महीने वो गेम कॉलेज की टीम के परमानेंट मेंबर हो गए, मेन बॉलर हो गए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो उनकी लगन और मेहनत और सिंसियरिटी। मतलब अगर 3 बजे ग्राउंड पे बुलाए तो 3 बजे वो हाजिर होते थे, 4 बजे बुलाए तो 4 बजे, और नेवर लेट। तो ये चीज़ मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी समय के पाबंदी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। आज उदयपुर में बहुत सारे कोचेज हो रहे हैं, आपके समाज में भी कोचेस की कमी नहीं है। टीवी पे देख के हम आज बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि पहले नहीं सीखने को मिलता। तो आप लोग जो कि अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, आपके जो नए खेलने वाले हैं, स्पेशली जो 13, 14, 15 साल की उम्र के आपके यहाँ के बच्चे हैं, उनको भी बोलिए कि वो अपने बेसिक्स पे, टेक्निक पे अभी से काम करें। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो T20 हो, चाहे 50 ओवर्स हो, चाहे 5 डे मैच हो, टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आदमी को आगे बढ़ाने में। टेक्निक के बाद उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका डिवोशन, ये सब को हेल्प करता आगे बढ़ने के लिए। और सबसे ज़रूरी आज है कि मेंटल टफनेस, मानसिकता उसकी मजबूत होनी चाहिए, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं ये काम कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज हमने अभी पैरा ओलंपिक्स में जो देखा है उसमें कैसे हैंडीकैप थे और उन्होंने क्या क्या नहीं करा। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मेरा आपसे ये निवेदन है कि वर्क हार्ड, दैट विल ऑलवेज पे यू। आपको हमेशा कड़ी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। वो हो सकता है कुछ समय लगे उसमें, पर फल जरूर मिलेगा। तो एक बार मैं पुनः आपको इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मुझे यहाँ बुलाया, ये सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आगे को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप खेल को इतना प्रोत्साहित करते हैं। आई होप ये कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोच साहब। मैं आपने भी जिक्र किया था कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे समाज में शुरू से, लेकिन वो बात सही। और आपने ये भी कहा था कई कारण है जिसकी वजह से कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाया आगे। तो निश्चित रूप से कारण होते हैं और खिलाड़ी कोई होता है जो अपनी कमजोरी को बैठाने को देते हैं। मैं एक बार कहना चाहूँगा, सोनू गुस्सा है क्या? आई थिंक सोनू गुस्सा इतना टैलेंटेड प्लेयर था और जब वो अपनी पीक पे था तो उसके घर वालों ने कह दिया आप ये यहाँ पे शादी ब्याह थोड़ा जल्दी उम्र में हो जाता है, तो उसकी शादी तय करनी थी। तो मैंने उसके फादर को रिक्वेस्ट किया था कि इसकी शादी मत करो, इसको 2-3 साल खेलने दो, और अगर वो 2-3 साल उसकी शादी नहीं की तो फिर वो और ऊपर जाता है। ही वाज वेरी टेलेंटेड, ही वाज लाइक ए वेस्टर्न प्लेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टेक्निकली साउंड, सब कुछ था। और वो शादी उसके बाद देखो कई जिम्मेदारी आ जाती है। सही कहा आपने, कुछ कारण ये भी है, लेकिन अपनी कमजोरी में मैं मानता हूँ कि हमेशा खिलाड़ी जो होता है वो किसी भी समाज का होता है, कोई युवा होता है तो अग्रेसिव होता है। और क्या होता है कि खिलाड़ी जब ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है उसको इनडिसिप्लिन में मान लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है हमारे टूर्नामेंट का, उसमें मस्ट ही ये डिसिप्लिन बना रहे। तो निश्चित रूप से आप फिर बताइए और ये टूर्नामेंट देखिए, खिलाड़ी देखिए, और डिसिप्लिन भी उनमें मिलेगा, प्रतिभा मिलेगी, और आप उनको प्लीज आगे बढ़ाने प्रयास करें। अगली कड़ी में आदरणीय चौधरी साहब से निवेदन करूंगा, क्रिकेट को जो मेरे मित्र भी हैं उनसे निवेदन है कि आप भी आशीर्वाद प्रदान करें। सुधी मातृता विनोद जी और आप कमेटी उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सर अभी जैसे बोल रहे थे कि इस यूनिटी में बहुत टैलेंट है, वो बिल्कुल सही बात है कि अभी भी जो 30 प्लेयर छठे एक साल एक ही नाम भूले, वो भी रणजी ट्रॉफी गेम में परसों नाम आएंगे सौरभ चौहान। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इन सब चीज़ों पे अगर आप सोचेंगे, जो इतने साल से मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लास्ट तक खेलना, डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं कि एक लेवल तक आने के बाद प्लेयर, आज रजत भी बहुत ऊपर का प्लेयर ने 23 में 300 रन बनाए जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी के पास पहुँचते पहुँचते हमारे प्लेयर जो है
कहीं ना कहीं रुकते हैं। तो उसके लिए आपको यही है कि आप जो टूर्नामेंट करते हैं, बड़ी एज के लिए तो टूर्नामेंट करते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ करिए। लास्ट टूर्नामेंट में भी मैंने बोला था कि इसमें से जो टैलेंट आगे निकलने की परसेंटेज है वो 1% है, लेकिन बच्चों में जो है वो 80% है। तो 1% के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए भी काम करें, क्योंकि इसमें से हम जो टैलेंट ढूंढेंगे वो हमारे पास 1% भी मुश्किल से आएगा। लेकिन अगर आप बच्चों का टूर्नामेंट कराएंगे, उसमें जो भी मदद चाहिए, शिकारवाड़ी ग्राउंड है, मैं पूरी हेल्प करूंगा, हमारे साथ मिलकर करिए। इसमें जो टैलेंट बच्चा अच्छा खेलेगा ना, हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। इसको भी आप कंटिन्यू करिए, पर उसको भी जरूर करिए, क्योंकि आपके समाज में बहुत टैलेंट है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज का क्रिकेट बदल गया। छोटा क्रिकेट है तो उसमें मारना आना पहला जरूरी है, रोकना बाद में आता है। जब हम सब क्रिकेट खेलते थे तो पहले बोलते थे रोकना सीखो, अब बोलते हैं पहले मारना आना चाहिए। तो उसमें छक्के लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कि आप लोग बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो जरूर आगे आएंगे। और मेरे लायक जो भी कुछ हो कभी बताइए, क्रिकेट के लिए हमेशा मैं आपके साथ हूँ। आपके समाज से बहुत सारे लोग हमारे साथ क्रिकेट में, चाहे महेंद्र हो, चाहे नरेंद्र हो, चाहे सोनू हो। सोनू का बच्चा है, वो भी उसी की तरह खेल रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है। तो इसी तरीके से काफ़ी लोग हैं जो आगे आएंगे। तो आप लोग कराइए, शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से आप इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस तरीके से जो आपने नई सोच पूरे समाज को एक साथ किया, उसमें होता क्या था कि सही बात है कि पहले एक तरफ की टीम मजबूत बनी, तो आपने एक सही फॉर्मेट को अपनाया है। डेफिनेटली क्रिकेट ऊपर आएगा और खेलिए। आप लोगों को कुछ भी जरूरत हो जरूर मुझे क्रिकेट के लिए बोलिए 24 घंटे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आनंद चौधरी साहब, आपने जो सुझाव दिया वो निश्चित रूप से हमारे बीच में चर्चा का विषय है, बिल्कुल है, हमारे विचाराधीन है। नेक्स्ट हम कोई आयोजन करने से पहले एक बार इस पर हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। अब वीरेंद्र सिंह हुकुम को सुनने से पहले एक बार बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम हम ट्रॉफी का अनावरण करना चाहेंगे। आप क्या आशीर्वाद प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक ही बात है, ज़्यादा बाद में हो या ट्रॉफी से